आज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे मर्सी चैप्टर की, जो कि क्लास 11 का पहला चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम है, इम्पॉर्टेंट पोयम है, जिसे कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है ना। तो पहले जानते हैं कि अगर कोई पोयम है तो उसे पढ़ने से पहले उसकी 3 चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसा पहला हो गया अबाउट द पोएट, जो पोयम लिखता है ना, जो पोयम को कंपोज करता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उस पोयम को किसने कंपोज किया है। ठीक है। उसके बाद पता होना चाहिए कि अबाउट द पोयम, पोयम के बारे में है क्या, पोयम कहाँ से ली गई है। ठीक है। तो पहले इन दोनों बातों को समझेंगे, फिर उसके बाद पोयम जो है उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है। एकदम पूरा स्टोरी से ही समझेंगे ताकि एकदम क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है। तो पहले जानते हैं अबाउट द पोएट विलियम शेक्सपियर, जिन्हें आप जानते होंगे, बहुत ही ये चर्चित पोएट हैं या फिर ड्रामेटिस्ट हैं। ठीक है। तो लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट ऑफ इंग्लैंड। ये बहुत ही मतलब कि महान नाटककार और कवि हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। ठीक है। was born at Stafford on Avon on April 23rd 1564। ठीक है। ये कहाँ पे पैदा हुए? स्टेफर्ड ऑन एवन। कौन सी तारीख थी? 23 तारीख थी। और सन कौन सा था? 1564। ठीक है। इतना जानते हैं अबाउट द पोएट के बारे में। ठीक है। अब बात करें कि ये पोयम कहाँ से ली गई है। ठीक है। तो अबाउट द पोयम के बारे में। ठीक है। देखिए अबाउट द पोयम, The theme of the poem has been taken from the famous comedies of Shakespeare, The Merchant of Venice। ठीक है। जो इस पोयम को लिया गया है वो कौन सा चैप्टर था? मतलब कि वो फेमस एक कॉमेडी थी जिसका नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। चलिए मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। ठीक है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन कौन से कैरेक्टर रहते थे? एंटोनियो था, और कौन सा था? शैलॉक था, और बहुत सारे कैरेक्टर थे। तो उसमें होता क्या है कि ये पोयम उस समय लिया गया, उसमें मतलब कि उस कॉमेडी से, जब एंटोनियो ने अपने मित्र बेसेनियो की सहायता के लिए शाइलॉक से क्या लिया था? उधार लिया था। और शर्त यह रखी गई थी कि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो शाइलॉक उसके सीने से 1 पाउंड मांस काट लेगा। ठीक है। तो कब की बात है? कि जब एंटोनियो ने अपने मित्र बेसेनियो से पैसे उधार लिए थे। ठीक है। और शर्त रखी थी कि शर्त यह थी कि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो शैलॉक क्या करेगा? एंटोनियो के सीने से 1 पाउंड मांस काट लेगा। दुर्भाग्य से एंटोनियो समय पर धन नहीं लौटा सका। शाइलॉक ने न्यायालय में दावा कर दिया। बेसेनियो की पत्नी पोर्सिया वकील के वेश में आई और उसने शाइलॉक को दया का महत्व समझाया। ठीक है। अब चलिए करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहली लाइन कह रही है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, मतलब दया एक ऐसी वस्तु है, दया एक ऐसी वस्तु है कि उसे बलपूर्वक नहीं लाया जा सकता। ठीक है ना। उसे मतलब कि जोर जबरदस्ती करके नहीं लाया जा सकता। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, दया ऐसी वस्तु है कि उसे बलपूर्वक नहीं लाया जा सकता। ठीक है। इट draweth as the gentle rain from heaven upon the place beneath, it is twice blessed. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath, it is twice blessed। मतलब कह रहा है कि वह तो आकाश से पृथ्वी पर पड़ने वाली वर्षा, जो बारिश होती है, रेन, वह तो आकाश से पृथ्वी पर पड़ने वाली वर्षा के समान है। ठीक है। दया क्या है? आकाश से पृथ्वी पर पड़ने वाली बारिश के समान है। ठीक है। जो स्वर्ग से ही आती है, हेवन, स्वर्ग से ही आती है, जो स्वर्ग से ही आती है। और ये क्या है? दया का दोहरा वरदान है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड।
ठीक है, ये दया का दोहरा या फिर दूसरा वरदान है। ठीक है, तो यहाँ तक समझिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनेथ, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। ठीक है, दया ऐसी वस्तु है कि उसे बलपूर्वक नहीं लाया जा सकता। वह तो आकाश से पृथ्वी पर पड़ने वाली वर्षा के समान है जो स्वर्ग से स्वतः आती है, और दया का दूसरा वरदान है। ठीक है, अब देखिए, इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। ठीक है, देने वाला और पाने वाला, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। देने वाला और पाने वाला दोनों सुखी होते हैं। ठीक है, देने वाला और पाने वाला दोनों सुखी होते हैं। टिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट इट बिकम्स, टिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट इट बिकम्स। ठीक है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है, ठीक है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है, ठीक है, उसे सबसे महान शक्ति दया ही है। उनकी मतलब कि जो अधिक शक्तिशाली है, उनकी सबसे महान शक्ति क्या है? दया है। ठीक है, तो अब यहाँ से समझते हैं। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, टिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट इट बिकम्स। ठीक है, देने वाला और पाने वाला दोनों सुखी होते हैं। जो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, उनकी जो शक्ति है, महान शक्ति है, वो क्या है? दया है। ठीक है, क्योंकि मर्सी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में होगा। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इसके आगे की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर? द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, हिज स्कल्पचर shows the force of temporal power, the throned monarch better than his crown, his sculpture shows the force of temporal power। ठीक है, इसकी लाइन समझते हैं। कहता है कि वह सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके मुकुट से बढ़कर सुहाती है। मतलब कि द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, मतलब कि दया जो है वह सिंहासन पर बैठे हुए राजा के उसके मुकुट से ज़्यादा बढ़कर होती है। ठीक है, हिज स्कल्पचर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, और उसका जो राजदंड उसकी सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। और राजा की जो राजदंड होता है उसी को उसकी शक्ति का, सांसारिक शक्ति का प्रदर्शित करता है। ठीक है, द एट्रीब्यूट टू एव एंड माइजेस्टी, द एट्रीब्यूट टू एव एंड द माइजेस्टी, वेयर इन डॉथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। क्या कह रहा है? द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी, वेयर इन डॉथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। ठीक है, उससे प्रकट होता है कि धारण करने वाला जो राजा है, उससे प्रकट होता है कि धारण करने वाला जो राजा है उससे डरना चाहिए। ठीक है, उससे डरना चाहिए, फियर ऑफ किंग्स। ठीक है, उससे प्रकट होता है कि धारण करने वाला जो राजा है, मुकुट को धारण करने वाला राजा है, उससे डरना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फियर ऑफ किंग्स। राजा का भय इसी राजदंड में निहित होता है, मतलब छुपा होता है। राजा को जो भय होता है वो किस में निहित होता है, मतलब किस में छिपा होता है? राजदंड में। ठीक है, बट मर्सी इज अबव हिज एक्सपेक्टेड स्वे, द मर्सी सॉरी बट मर्सी इज अबव दिस स्केप्चर्ड स्वे। ठीक है, द मर्सी बट मर्सी इज अबव दिस स्केप्चर्ड स्वे। ठीक है, कह रहा है परंतु दया राजदंड की शक्ति से ऊपर होता है। ठीक है, बट मर्सी इज अबव दिस स्केप्चर्ड स्वे। जो दया होती है वो राजदंड से क्या होती है? राजदंड की शक्ति से ऊपर होती है। ठीक है, अब उसके आगे बात करते हैं। इट इज़ इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, इट इज़ इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। ठीक है, अब क्या कह रहा है? वह राजाओं के हृदय में आसीन होती है, मतलब कि छुपी होती है, बैठी होती है। ठीक है, वह राजाओं के, मर्सी क्या है? दया क्या है? राजाओं के हृदय में बैठी होती है, और स्वयं ईश्वर के
ठीक है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, और स्वयं ईश्वर का गुण है, ठीक है ना, ईश्वर का गुण है, ठीक है। एंड अर्थली पावर डॉथ देन सोज लाइकेस्ट गॉड्स when mercy seasons justice, and earthly power doth then shows likest gods when mercy season justice। और सांसारिक शक्ति तभी, मतलब जो सांसारिक शक्ति होती है तभी ईश्वरीय शक्ति जैसी लगती है जब न्याय में दया का बोध हो, ठीक है ना, न्याय जब हो उसमें क्या हो, दया का बोध हो, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ से, और सांसारिक शक्ति तभी ईश्वरीय शक्ति जैसी लगती है, लाइकेस्ट गॉड्स तभी ईश्वरीय शक्ति जैसी लगती है जब न्याय में क्या हो, न्याय में क्या हो, जब न्याय में क्या हो, दया का बोध हो या फिर दया का भाव हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इसके जितने भी एक्सप्लेनेशन है जो आपके पेपर में आएगी वो भी आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो एकदम पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा 2-3 दिन में, ठीक है। तो आपको चैनल पे बने रहना होगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।